हमने पहले भी कथा में कहा, जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे हैं, बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास, बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी, इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा, पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार हो जाओ। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई, बस अब भी आई, अब भी तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई। और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। डोकरी के देखे तो सरी कई सुंदर लग रही है, ऐसी सुंदर, गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है। पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत साज और श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस अपनी मस्ती में रहती है, गई अंदर। और कभी कभी तो उसको अगर लाली लगाना भी नहीं आती ना, तो उसमें से ऐसे लेके और इतने में बहू ने कह दिया मम्मी यहां पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया। ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण केवल सास का ही नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है।